दोस्तों कहते हैं कि आशा से आसमान टिका हुआ है और उम्मीद से सारा जहां बंधा हुआ है। हमें अंतिम समय तक भी उम्मीद को नहीं छोड़ना चाहिए। कहते हैं कि यदि आपके पास उम्मीद है तो समझ लेना आपके पास वो सब कुछ है। कहते हैं कि यदि उम्मीद के सहारे यदि कोई फैसला लिया जाए तो उस फैसले में 100% जीत आपकी ही होगी। ऐसी एक कहानी को मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। एक देश के एक राजा थे, तो उस राजा ने अपने दो पहरेदारों को चोरी के इल्जाम में फांसी की सजा सुना दी। जब फांसी की सजा सुनाई गई तो अगले दिन उनको फांसी की सजा होनी थी, तो उन दोनों पहरेदारों को लाया गया। तो महाराज ने पूछा कि यदि तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो बताओ, वो इच्छा आपकी पूरी कर दी जाएगी। तो पहले पहले पहरेदार ने कहा कि महाराज मेरी कोई आखिरी इच्छा है ही नहीं। तो तब दूसरे पहरेदार से पूछा गया कि आपकी कोई आखिरी इच्छा है तो बताओ। तो उसे पता था कि महाराज के पास एक घोड़ा है, सफेद रंग का घोड़ा है, जिससे महाराज बहुत अति मोहब्बत करते हैं। तो उसने कहा महाराज मैं आपकी कैद में हूं और मुझे तो फांसी की सजा होनी है। यदि आप मुझे 6 महीने का टाइम दे दें तो मैं आपके इस घोड़े को उड़ा सकता हूं आसमान में। तो महाराज ने कहा वाकई में क्या ऐसा हो सकता है? तो उसने कहा हाँ महाराज ऐसा हो सकता है, मेरे पास एक ऐसी विद्या है, एक ऐसी कला है कि मैं आपके घोड़े को आसमान में उड़ा दूंगा। और तब महाराज बहुत मन ही मन में बहुत प्रसन्न हुए। उसने सोचा महाराज ने कि यदि ये घोड़ा यदि आसमान में उड़ गया मेरा, तो मैं दुनिया का पहला सम्राट बन जाऊंगा और ऐसा सम्राट बन जाऊंगा जिसके पास उड़ने वाला घोड़ा हो। मन ही मन में ख्वाब देखने लगे महाराज। तो उसने कहा कि यदि ये बात झूठी निकली तब क्या करोगे? तो उसने कहा कि महाराज मुझे आप गोली मार देना, क्योंकि मैं तो अभी भी आपकी ही कैद में हूं। तो इसके बाद महाराज चले गए और इसके बाद दोनों पहरेदारों को काल कोठरी में बंद कर दिया गया। बंद करने के बाद जब सवेरे जब दोनों पहरेदारों को लाया गया तो रात में ही पहले पहरेदार ने दूसरे से कहा कि भाई एक बात बताओ, ऐसी तो कोई विद्या होती ही नहीं है और ऐसी कोई कला ही नहीं है जिससे घोड़ा आसमान में उड़ जाए, और तुमने ऐसा क्यों बोल दिया? महाराज से झूठ बोला है आपने। तो उसने कहा कि भाई तुम मूर्ख हो। मैंने एक पॉसिबिलिटी, एक संभावनाओं पे, एक उम्मीद पे मैंने महाराज से ये बात बोल दी। तो उस आदमी की उम्मीद क्या थी? उम्मीद नंबर एक, पहली उसने संभावना ये व्यक्त की कि घोड़ा तो वैसे भी बूढ़ा है, हो सकता है 1 या 2 महीने चल पाएगा, इसके बाद वो मर ही जाएगा, तो मैं वरी हो जाऊंगा। उम्मीद नंबर दो कि राजा कौन सा जवान है, वो भी तो लास्ट स्टेज में ही चल रहा है। उम्मीद नंबर तीन, उम्मीद नंबर तीन ये थी, उसने सोचा कर पाया, कुछ नहीं कर पाया यदि मैं, तो कम से कम तुझसे तो मैं 6 महीने ज्यादा ही जीऊंगा, तेरी तरह तो नहीं मरूंगा। हो सकता है मेरी नेचुरल डेथ हो जाए और मैं मर जाऊं, लेकिन मैं तेरी तरह बुजदिल तो नहीं हो कि फांसी पे चढ़ के ही मरूंगा। उसने कहा भाई वाह। और उम्मीद नंबर फोर जो सबसे महत्वपूर्ण थी, उसने कहा हो सकता है मैं घोड़े को ही उड़ा दूं, क्योंकि आशा से तो आसमान टिका हुआ है, उम्मीद से सारा जहां बंधा हुआ है। जिसने उम्मीद नहीं की वो भी कर ले, क्योंकि इस उम्मीद से सारा जहां बंधा हुआ है। तो तो इसके बाद क्या हुआ कि उसने कहा कि यदि मैं कुछ भी नहीं कर पाया, ये सब भी नहीं कर पाया, तो भी तो उससे ज्यादा ही जीऊंगा। तो उसने चार संभावनाएं व्यक्त की। उन चार उम्मीदों पे उसने अपने आप को बांध के रखा और इन उम्मीदों से ही उसने अपने आप को जीत लिया। जब सुबह सब लोगों ने पूछा भैया तुमने ऐसा कैसे कर दिखाया, तो उसने कहा मेरे पास एक जुनून था, मेरे पास एक उम्मीद थी, एक सपना था कि मैं यदि ऐसा बोल दूंगा और यदि बाय द वे ऐसा कर दिखाया तो मैं जीत जाऊंगा। और मैंने ऐसा ही किया और अंत में भी वही हुआ, जो उसने बोला था वही हुआ। तो आई होप कि आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी कि आखिर उम्मीद से हम आगे बढ़ सकते हैं। यदि हमारे पास उम्मीद नहीं है, कुछ सपने नहीं हैं, हम देख ही नहीं रहे हैं, समझ ही नहीं रहे हैं, तो हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, उन पे कैसे एक्शन ले सकते हैं।
हमें यदि एक्शन लेना है तो एक उम्मीद को जगाना ही होगा, और उम्मीद से ही, कहते नहीं है कि जहाँ उम्मीद है वहाँ कल है, जहाँ कल है वहाँ फल है। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस।